अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो तीन डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी किया करेंगे। तकरीबन हाफ लोग बगैर सब्सक्राइब करके देखते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लिया करें तो चले हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। खैर, एक डेवलपमेंट तो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर की जानिब से कोलैबोरेशन की गई है मुख्तलिफ़ चाइनीज़ कंपनीज़ के यूनिवर्सिटीज़ के साथ। टैंग इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप है उनके साथ, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर ली गई है। अब होगा क्या कि जो पाकिस्तान में ग्वादर के स्टूडेंट होंगे यूनिवर्सिटी के, वो इनरोल हो पाएंगे चाइना की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जैसा कि कुछ के नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ: हुनान पॉलीटेक्निक ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, यंगजू वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज, तो इसी तरह के इनके नाम हैं। शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन वोकेशनल कॉलेज, बेजिंग बिजनेस स्कूल, तो इस तरह के नाम हैं। तो इसे होगा क्या कि मुख्तलिफ जो शार्ट कोर्सेज हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइकोलॉजी, इसके अलावा जो हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकेंगे। और उन्हें मुख्तलिफ सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाएंगे कि हाँ, ये इस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे और इन्होंने ये कोर्स कर लिया हुआ है। और उसी की बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर सी बात है एक अच्छी जॉब उन्हें मिल सकती है। उन्हें इसके अलावा अगर अच्छे ग्रेड आती हैं तो उन्हें लैपटॉप, मोबाइल और इस तरह के जो जिसे कहा जा सकता है इसी तरह की आइटम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम दी जा सकेंगी एज ए गिफ्ट देगा अदारा। तो ये पहली डेवलपमेंट थी। अब दूसरी डेवलपमेंट देखें, सऊदी अरब क्या कर रहा है कि रशिया से ऑयल लेकर आ रहा है और अपने मुल्क में स्टॉक कर रहा है बड़े पैमाने के ऊपर। और वो जो स्टॉक है वो फुजैरा हब के करीब कहीं किया जा रहा है यूएई और सऊदी अरब की जानिब से, और उसे फिर यूरोप को सेल किया जा रहा है। तो कैसा है, इससे क्या होगा कि जो सैंक्शंस के खतरात हैं अमेरिका की तरफ से वो सऊदी अरब अवॉइड कर रहा है। तो ये दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसमें सैंक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है। पाकिस्तान पता नहीं इस तरह का कोई तरीका क्यों नहीं अख्तियार कर पा रहा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने तो पाबंदी लगा रखी है रशिया के ऊपर। तो इस वजह से फिर वो बाईपास कैसे कर रहा है रूस भी, कि सऊदी अरब ऑर्डर कर रहा है उसका रशियन क्रूड ऑयल और वो अपने मुल्क में लेकर आ रहा है और फिर उसे बाकी मार्केटों में पूरी दुनिया में सेल किया जा रहा है इंक्लूडिंग यूरोप। तो ऐसा ही सिस्टम को चलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान ये डेवलपमेंट शेयर करने का मकसद से यही है कि पाकिस्तान भी मुख्तलिफ तरीके अपनाकर अवॉइड कर सकता है जो सैंक्शंस हैं उसको, और अपनी ट्रेड को इनक्रीज़ कर सकता है। ईरान के साथ ट्रेड की हमेशा इसलिए बात की जाती है या मैं करता हूँ कि वो क्योंकि हमारा हमसाया कंट्री है, तो उससे बड़ी चीज़ें पाकिस्तान को सस्ती मिल सकती हैं। तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें एक चीज़ हमने लेनी है, वो सऊदी अरब से लेनी है या किसी और कंट्री से लेनी है, तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फिर भी ईरान की निस्बत ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। और वैसे भी ईरान की जैसी इकानमी है, पाकिस्तान की भी जैसी इकानमी है, इस लिहाज से हम ईरान को ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे किसी भी मुल्क की निस्बत। तो ये वजूहत है कि अगर ईरान के साथ भी पाकिस्तान बाईपास करने का तरीका अख्तियार करे तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। मैं यहाँ पाकिस्तान के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई और चीज़ को हाईलाइट नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि अगर हमें इंडिया से भी एक अच्छी चीज़ मिलती है तो हमें लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ईरान से मिलती है तो हमें किसी तरह भी बाईपास करना चाहिए सैंक्शंस को और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ओवरऑल सिर्फ यही मकसद है बात करने का। खैर, ये दूसरी डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट हुई है, इस पर आराम से बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका फ़ायदा क्या है। फैसल मूवर्स जो कि एक बस सर्विस है पाकिस्तान में, इनकी जानिब से अनाउंस कर दिया गया कि ये इस्लामाबाद और तशकुरगन, ये चाइना जिनजियांग का एरिया या कोई सिटी या छोटा सा या कस्बा है, वहाँ ईद उल फितर के बाद आपस में जो बस सर्विस है उसका आगाज़ करने जा रही हैं। 13 मई से जो है वो पहली जो बस है वो चलाई जाएगी इस्लामाबाद से तशकुरगन चाइना की तरफ। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो यह है कि 28 सीट कैपेसिटी होगी और कोई 38 घंटों का सफ़र बताया जा रहा है जिसमें इमिग्रेशन का प्रोसेस भी होगा। पैसेंजर कोई 60,000 रुपया देंगे और इसमें सारा कुछ हो जाएगा, जिसमें इमिग्रेशन भी होगी, बाकी चीज़ें भी, सारा कुछ हो जाया करेगा। अब ये डेवलपमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी है कि अगर हम वैसे चाइना की तरफ जाना चाहें तो चाइना जाने के लिए जो टिकट ही है मेरे ख्याल से किसी भी एक सिटी की, वो 2 लाख से ऊपर ही है, शायद 2.5 लाख से भी ऊपर है। तो इस लिहाज से देखें तो चाइना में एंट्री 60,000 रुपये में हो जाती है पाकिस्तान से अगर बस सर्विस ली जाए खंजराब पास के ज़रिए तशकुरगन तक, जिनजियांग तक। उसके बाद आगे आपको पता है कि चाइना का अपना बड़ा नेटवर्क है, हाई स्पीड रेल तक चलती है चाइना में। तो चाइना के किसी भी सिटी में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी जो सफरी अखराजात है वो बहुत कम हो जाएंगे
और इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा, जो बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे होंगे। अब जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो तो ऐसा ही है ना कि आपके पास चाइना का वीज़ा होना चाहिए, जैसा कि आप वैसे हवाई सफ़र करती हैं और आपके पास वीज़ा होता है, लेकिन आप इसे प्रेफर कर सकती हैं कि हम ज़मीनी रास्ते से चाइना के साथ चाइना की तरफ जाती हैं। तो ये फ़ायदा तो है, बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें। और स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जिनके पास वीज़ाज़ वगैरह होती हैं वो इस तरीके के साथ सस्ते में चाइना में एंट्री ले सकती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल वीज़ा कापी, इनविटेशन लेटर जो कि किसी भी स्टूडेंट्स के पास मौजूद होता है, तो वो इजीली जो है वो बस सर्विस को ले सकते हैं और उसके ज़रिए आगे जा सकते हैं चाइना की तरफ। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले 2019 में भी ये सर्विस चलाई गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ था, कोविड-19 आ गया था और इसे बंद करना पड़ा था, और ये कोई 25 घंटों का सारा प्रोसेस होता था। अभी शायद बाद में प्रोसेस छोटा हो जाए, अभी बताया जा रहा है 38 घंटे, लेकिन आगे चलकर ये प्रोसेस कम हो जाएगा, क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा खंजरा पास को ओपन किया गया दोबारा से। तो ये पाकिस्तान और चाइना जो ज़मीनी रास्ते से आपस में लिंक करती हैं ना, इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। ये फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा, और जो बायलैटरल ट्रेड है वो ज़मीनी रास्ते के ज़रिए ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।